मेरा घर में कोई भी नहीं था वैसा बड़ा वाला आदमी, बस मेरे ससुर जी थे और उसको पहले ही वहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही मार रहे हैं और हम लोग को भी इतना मारे हैं, पूरा कपड़ा वपड़ा भी फाड़ दिए हैं। इतना गंदा गंदा गाली दे रहे हैं, कपड़ा खोल खोल के दिखा रहा है और गंदा गंदा गाली दे रहे हैं हम लोग को। हम लोग शांत हो गए, फिर भी वो लोग तमाशा कर रहे थे रोड पे। जरा गौर से देखिए लोगों के बीच पजामा खोलने और खुलेआम गाली गलौज करने वाले इस महाशय को, और दूसरी तस्वीर जिसमें नाक में पट्टी डाले हुए शख्स को। तस्वीर में दिखने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि कटिहार प्रखंड के सिरनिया पंचायत के सरपंच नित्यानंद पासवान हैं, जिन्होंने पिछले दिन अपने छोटे भाई सुधीर पासवान पर मारपीट करके घायल करने का आरोप लगाया था। जिसके बाद हमारी टीम घटना की स्पष्ट जानकारी के लिए घटना स्थल पर पहुंची, जिसके बाद घटना की पूरी जानकारी कुछ और ही निकली। सरपंच के द्वारा बनाए गए आरोपी सुधीर पासवान से जब घटना की पूरी जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि सरपंच के द्वारा लगाया गया सारा आरोप झूठा और बेबुनियाद है। चीज में साइन करवाने के लिए गए? ये वंशावली में। वंशावली? हाँ, और उसने नहीं किया, उलट पुलट साला बात बोलने लगा। फिर बेटा आया, तुरंत उसके साथ ही बाप बेटा मिलके दोनों मारपीट करने क्या लगा। रीजन हो सकता है इस मारपीट के पीछे? ये जमीन का हाँ जी, ये रीजन कारण क्या है मारपीट किया गया? जमीन आपके साथ? का। तो सरपंच के साथ में आपका किस तरह का संबंध है? ये सरपंच मेरा बड़ा भाई है। बड़ा भाई है? हाँ जी, जी। मैं उसका छोटा भाई हूँ। उन्होंने बताया कि पिछले कई सालों से जमीनी विवाद को लेकर दोनों परिवारों के बीच अनबन चल रही थी। इसी बीच वंशावली में साइन करवाने के लिए पीड़ित सुधीर पासवान सरपंच साहब के घर के बाहर पहुंचे तो उनके साथ गाली गलौज तथा धक्का मुक्की की गई। इसके बाद उल्टे मारपीट की मनगढ़ंत कहानी बनाकर पीड़ित सुधीर पासवान के खिलाफ थाने में आवेदन दे दिया गया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो मारपीट की पूरी घटना सरपंच के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के सामने हुई। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि आखिर मारपीट के समय ही सरपंच साहब का कैमरा क्यों खराब हो गया था? कहीं न कहीं सरपंच के घर के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा बहुत सारे राज खोल सकते हैं, जिसे आसानी से पता लगाया जा सकता है कि दोनों में मारपीट किसके द्वारा की गई। सुधीर पासवान की छोटी वाली बहू और मेरे ससुर जी हैं जो वो वंशावली बनवाने के लिए, उसमें साइन करवाने के लिए मेरे बड़े वाले ससुर जी हैं जो नित्यानंद पासवान, उसका दरवाजे पे गए थे। उसको टोक के बोले कि हमको साइन करवाना है। उसमें वो लोग भड़क गए, मेरे ससुर जी पे हाथापाई करने लगे। उसके छोटे वाले बेटे हैं जो उसकी बहू, वो लोग भी आगे हाथापाई करने लगे। और हम जो थे अपना घर में काम वाम कर रहे थे, हमको आवाज़ सुनाई दिया कि वहाँ पे कुछ बाहर में लड़ाई हो रहा है। तो हम दौड़ के बाहर निकल के गए देखने के लिए, तो देखते मेरे ससुर जी को मार रहे सब कोई। हम उसको बचाने के लिए गए तो वो लोग हम ही को मारने लगे। हमको जो मारने लगे तो हम वहाँ से बच के सोचे कि आएंगे घर में तो किसी को कॉल वॉल करके बोल के बुला सकते हैं। तब तक हम लोग आए ना, उधर से पीछे से वो लोग दौड़ के आके हमको पकड़ लिया और हमको तभी घसीट के मेरा द्वार पे मेरा अंदर में आके मेरे अंदर घुस के मारने लगे। और हम जब मेरी बड़ी वाली जो गोतनी है वो हमको देखी तो वो भी हमको बचाने के लिए आई, तब तक से उसको भी मारने लगे। मेरा घर में कोई भी नहीं था वैसा बड़ा वाला आदमी, बस मेरे ससुर जी थे और उसको पहले ही वहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही मार रहे हैं और हम लोग को भी इतना मारे हैं, पूरा कपड़ा वपड़ा भी फाड़ दिए हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे के सामने? यस, उसका जो है सीसीटीवी फुटेज एनी टाइम चालू रहता है। जब ये सब जितना सारा जो प्रोसेस हो रहा था, इतना सारा चीज़, उसका जो सीसीटीवी फुटेज है वो चालू था। लेकिन जब मुसफिल पुलिस जांच पड़ताल के लिए आई तो उन्होंने बताया कि पिछले एक सप्ताह से उनका सीसीटीवी नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। उसका हमेशा ही चालू रहता है सीसीटीवी फुटेज। वो जो है ना वो झूठ बोल रहे हैं, सोच रहे हैं यदि ऐसा हो तो उसको बोलिए कि निकलवाए, उसके बाद सारा मामला सामने आ जाएगा। मेरा घर में कोई था ही नहीं। हम लोग को तो खुद वो लोग मारे हैं। और मेरा जो कान में सोना था ना, वो जो आई थी मेरे इधर यहाँ पे जो मारते वो मेरा कान का सोना का था जो वो घींच के लेके चले गई। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? यही करेंगे कि जो निष्पक्ष हो के हम लोग का फैसला करे, हम लोग के साथ इसे अन्याय ना होने दे बस। वहीं घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के बारे में पूछे जाने पर सरपंच एवं उनके पुत्र ने कहा कि पिछले एक सप्ताह से उनका कैमरा किसी कारणवश खराब है, जो कि कार्य नहीं कर रहा है। वहीं घटना के बाद दोनों पक्षों की तरफ से आवेदन मिलने के बाद पुलिस दोनों के घर पहुंची।
तथा परिजनों से बातचीत की तथा सरपंच के घर लगे सीसीटीवी कैमरे के बारे में जानकारी ली तथा इस मारपीट घटना में कौन आरोपी है जल्दी उसकी पहचान कर ली जाएगी तथा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये घटना हुई थी, मैं उस समय घर से कहीं बाहर गया हुआ था और मेरे भाई लोग काम पे गए हुए थे और हम लोगों को मेरे मोबाइल पे के पास पड़ोस के लोग के द्वारा कॉल आया कि सरपंच और उसके बेटे और बहू के द्वारा आप लोग के घर वालों के साथ मारपीट किया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है और बहुत बुरी के तरीके से आपके भाभी और भवों को पीटा गया है और आपके पिताजी को भी मारा गया है। तो मैं ये सब सुनकर जब आया यहाँ पे तो देखा कि उस समय ये सब लोग बहुत ही अधमरे हाल में पड़े हुए थे। उस समय कपड़ा इन लोगों का फटा हुआ था, वो लोग बहुत गंदी तरीक़ा से मारपीट किए थे। गलत नीयत से पता चला इधर के लोगों के से गलत नीयत से वो लोग टच किए हैं और ये सब चीज़ किए हैं। जब मैं आया घर तो ये सारा चीज़ देखा, उसके बाद फिर मैंने देखा कि एक वीडियो भी इधर वायरल हो रहा है वो लोग का कि प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है कि उनके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसकी जांच की जाए और जो उचित है वो कार्रवाई की जाए। अगर हम गलत हैं, मेरे गलती है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए, अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, दर्पण लाइव टीवी समाचार, डेस्क कटिहार।